हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम लोग देखेंगे झारखंड में जो है इंडियन ज्योग्राफी को देखेंगे, जो कि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है अदर एग्जाम में। और वहीं से हम लोग जो है क्या किए हैं, फैक्ट को कलेक्ट किए हैं। आप लोग जो है फटाफट यहाँ चीज़ को देख लेंगे। जैसे कि कभी कभी बोलता है कि सोन और गंगा नदी के बारे में, ठीक है। सोन और गंगा नदी के बारे में देख लीजिए यहाँ पे, सोन और गंगा नदी, ठीक है। थोड़ा सा मैप में देखिएगा, इसके लोकेशन देखेंगे क्यों देख रही है सोन और गंगा नदी के। तो ये जो सोन जो है ना, गंगा नदी में कहाँ पे मिलता है? पटना में मिलता है, याद रखेंगे, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में क्या होता है, बिहार के एग्जाम में झारखंड के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपने देखा स्वर्णरेखा नदी को लेकर बार बार पूछा गया है वहाँ पे। बहुत सारे जो जनजातीय विद्रोह है आपके पूछ लिए जाते हैं बिहार के एग्जामों में। उसी प्रकार जो है झारखंड के एग्जाम में भी बिहार से बहुत सारे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, तो देखेंगे यहाँ पे गंगा नदी के किनारे। देखिए ये जो गंगा नदी है ना, यहाँ पे आप देखोगे गंगा नदी, गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे कि आपका कानपुर है ना, ये कहाँ बसा हुआ आपके? गंगा नदी के किनारे में बसा हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे कानपुर हो गया। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड जो है ना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है मुझे, और आप लोग को तो अट्रैक्टिव वाला चाहिए। अट्रैक्टिव में आपका हो जाएगा, देखने में भी सुंदर लगता है, ब्लैक। गंगा नदी में कानपुर हो गया आपका, भागलपुर हो गया है ना, भागलपुर। ये भी आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ। एक और नदी को देख लीजिए यहाँ पे, जो कि बार बार ऑप्शन में दिया होता है, तो फतेहपुर, फतेहपुर, ठीक है। ये जो शहर है ना आपके गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे? देखिए यहाँ पे देखेंगे कौन सा क्षेत्र है ना जहाँ पे कोयला का समृद्ध भंडार है। अभी देखेंगे कोयला का, कोयला का समृद्ध भंडार। ऐसा ही जो है ना आपको मेंस में भी क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाना है इसी तरह, ठीक है। ऐसा फ्लो चार्ट बनाइएगा ना तो आपका आंसर मेंस राइटिंग में देखने में बहुत सुंदर लगता है, और आपको 5-6 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको, ठीक है। कोयला का समृद्ध भंडार, ये हमारा अनुभव है, मैंने भी दिया है, ठीक है। 3 बार मेंस मैंने दिया है। और कोयला का समृद्ध भंडार की अगर बात करें तो महानदी घाटी, महानदी घाटी है ना, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? कोयला का भंडार मिलेगा। फिर देख लीजिए यहाँ पे दामोदर नदी घाटी में, दामोदर नदी घाटी में आपका जो जनरल जो पेपर है ना, जनरल स्टडी का जो पेपर है, पेपर 1, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना रहेगा। और सोन नदी घाटी, ठीक है। ये जो मैंने देखा ना सोन नदी घाटी, ये सब जो लिख रहे हैं हम लोग, ये महत्वपूर्ण है, जहाँ पे कोयला का समृद्ध भंडार है। या गोंडवाना जो है क्षेत्र याद रखिएगा, ठीक है, गोंडवाना लैंड ना, गोंडवाना लैंड में आपको कोयला का भंडार मिलेगा। अगर आपको बोलेगा मिनरल्स कहाँ मिलता है, तो धारवाड़ में मिलता है, आपको पता ही है ना, धारवाड़ में क्या मिलेगा आपको? मिनरल्स वगैरह मिलता है धारवाड़ चट्टान में, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करेंगे राजमहल वाला भी क्षेत्र में भी आपको कोयला देखने को मिलता है। राजमहल वाले जो क्षेत्र है ना, वहाँ पर भी कोयला देखने को मिलेगा। ये सब तमाम फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। तो बार बार क्वेश्चन में यहाँ पे क्या करता है, रिपीट करता है, ठीक है। धारवाड़ जो गोंडवाना लैंड है वहाँ पर 90% जो आपको देखने को मिलेगा। आगे आते हैं, थोड़ा सा चीनी उद्योग के बारे में देख लीजिए। चीनी उद्योग के बारे में पूछ सकता है, चीनी का उद्योग के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। थोड़ा सा तमाम फैक्ट को देखेंगे जो कि आपको ज्योग्राफी में पूछने की संभावना या इकोनॉमिक्स में पूछ लेगा। तो चीनी का उत्पादक भारत नंबर 1 पे है, ठीक। उपभोक्ता में अगर बात करें, उपभोक्ता मतलब कंज्यूम करने में भी भारत नंबर 1 पे है, ठीक है। 2 फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्ट लीजिए, निर्यात करने में, एक्सपोर्ट करने में सेकेंड नंबर पे आता है। फर्स्ट पे कौन आता है? फर्स्ट पे आता है आपका थाईलैंड, याद रखेंगे, ये हो गया। और थोड़ा सा क्या फैक्ट को देखेंगे यहाँ पे, अगर बोलेगा कि भारत में कौन सा राज्य जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है चीनी का, वो हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। अभी मोटे अनाज को लेकर जेपीएससी में पूछा गया था, वहाँ पे राजस्थान जो आंसर होना चाहिए, जो तमाम ऑप्शन दिए थे वहाँ पर बेहतर आंसर जो है, सबसे सटीक आंसर राजस्थान होगा। अभी कमीशन जो है वहाँ पे रिफॉर्म के लिए, आंसर में संशोधन के लिए यहाँ पे आपसे सजेशन मांगा कि आप कौन सा अमेंडमेंट करना चाहते हैं प्रूफ के साथ, ठीक है। चलिए, और सेकंड नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, याद रखिए। उत्तर प्रदेश का एग्जाम वाला जो हो गया स्टेट पीसीएस में होगा, बहुत बार इसे फैक्ट को पूछता है। तो आपकी झारखंड में भी पूछेगा, क्योंकि झारखंड का क्वेश्चन का ट्रेंड देखिएगा ना, यूपीएससी से और अदर स्टेट पीसीएस से आप मैच करने लगा है। आगे हम लोग बात करें यहाँ पे, तो देखिए हम लोग देखेंगे अधिकांश चक्रवात कौन सा क्षेत्र में आता है। चक्रवात के बारे में बात करें हम लोग, ठीक है, साइक्लोन बोलते हैं। अधिकांश चक्रवात, अधिकांश कौन सा आपके अक्षांश में देखने को मिलेगा? तो अधिकांश जो चक्रवात है ना आपकी, हम आपको बता दें 10 डिग्री जो नॉर्थ से लेकर जो है 15 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, जो है आपका अक्षांश को क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है, लैटिट्यूड।
अक्षांश को क्या बोलते हैं इसमें, लैटिट्यूड। तो यहाँ पर सबसे अधिक आपको चक्रवात देखने को मिलेगा। चक्रवात क्या होता है, लो प्रेशर का एक एयर होता है, लो प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर का कम दबाव वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। और आपको बता दें यहाँ पे नॉर्थ में, जो नॉर्थ जो हेमिस्फीयर है ना, तो जो उत्तरी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया, जैसे ये हमारा ये क्या हो गया, अर्थ हो गया, यहाँ इक्वेटर हो गया, ये नॉर्थ वाला हो गया, साउथ वाला। तो यहाँ पे ना क्या होता है, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज यहाँ पे क्या होता है आपका रोटेट करता है चक्रवात। और दक्षिण में क्या होता है, एंटी क्लॉक, दक्षिण में क्या होता है, एंटी क्लॉक, याद रखिएगा, है ना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, आगे मुद्दे पे बात करेंगे हम लोग। फिर देखिए भूस्खलन जो होता है ना, भूस्खलन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। भूस्खलन ये क्या है, पूछता है भूस्खलन जो है किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत। क्या आता है, प्राकृतिक आपदा आता है यहाँ पे, ठीक है, आपदा के कारण होता है। तो किन क्षेत्रों में जो भूस्खलन की समस्या देखने को मिलता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बता दें पश्चिमी घाट हो गया, जैसे पश्चिमी घाट में आप देखोगे वहाँ पे पहाड़ी वाला इलाका है ना, फिर आपके हिमालय वाला जो क्षेत्र है ना, हिमालय वाले क्षेत्र में वहाँ पे आपको जो है भूस्खलन जैसी समस्या देखने को मिलेगा, ठीक है। और जहाँ पे पहाड़ वाला इलाका है, पहाड़ी वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है, पहाड़ी वाले क्षेत्र में, ठीक है। चलिए साइक्लोन भी आपको जो होता है, साइक्लोन में क्या है, प्राकृतिक आपदा, याद रखिएगा, साइक्लोन, साइक्लोन से भी क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, जेपीसी में पूछा था, तो मैंने सीडीपीओ के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछने की संभावना बनेगा। अब हम लोग बात करेंगे उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है ना, भारत के कौन सा तट में सबसे अधिक देखने को मिलेगा। जैसे अपना प्यारा भारत हो गया, ये क्या हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, ये हो गया आपका ईस्टर्न घाट हो गया ना। तो पूछ रहा कौन एरिया में आपको सबसे अधिक देखने को मिलता है, ऑप्शन में देगा मालाबार दे देगा, कोरोमंडल दे देगा, कोकन दे देगा। आपको बता दें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उग्र, उग्र बोलेगा, उग्र उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है ना, चक्रवात वो कहाँ देखने को मिलेगा सबसे अधिक। तो आपको बता दें उष्ण जो है उग्र जो है तो चक्रवात आपको देखने को मिलेगा कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, देखिए एक शब्द, एक स्ट्रक्चर है, गली कटाव या गली इरोजन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, गली इरोजन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कब बनता है, ये लैंडफॉर्म है, कब बनता है, देखिए जब अधिक बारिश हो रहा है ना, जब बारिश अधिक हो रहा है, जब बहता पानी है, बहता पानी, ठीक है, और बहता पानी जब नदी जो मैदानी वाला क्षेत्र में जो मिट्टी होता है ना, वहाँ पे कटाव कर देता है ना, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। आपने देखा होगा जैसे मैदान वाले इलाके में अगर पानी बहुत ज़्यादा बह रहा है तो एक गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर बना देता है, उसी को बोलते हैं गली इरोजन। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, और हिंदी में बोलते हैं उसको गली कटाव। आगे मूव करेंगे हम लोग, तो देखिए अक्टूबर और नवंबर महीने में भारी वर्षा होता है ना, अक्टूबर वर्षा के बारे में देख रहे हैं, भारी वर्षा कब, अक्टूबर एंड नवंबर में होता है। तो किसके कारण होता है आपको पता ना, लौटता मानसून के कारण, लौटता मानसून, ये अपना जो मॉइस्चर कहाँ से लेता है, बंगाल की खाड़ी से, बंगाल खाड़ी से। कौन सा इलाका में सबसे अधिक वर्षा करता है ये वाला, तो कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। आपको बता दें लौटते मानसून से जो वर्षा होता है ना, तमिलनाडु वाला क्षेत्र में होता है। और आप ये भी बता दें दक्षिण जो पश्चिमी जो मानसून होता है ना, उससे आपका तमिलनाडु वाला क्षेत्र में वर्षा नहीं होता है, इसको भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता है। और ये आपको अक्टूबर नवंबर महीने में देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग, देखिए थोड़ा सा बागवानी को शब्द देख लेते हैं, बागवानी, देखिए बागवानी में थोड़ा देखेंगे, जो शब्द है ना बागवानी, इसमें जो है आपका फलों और सब्जियों का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, फलों और सब्जी, ठीक, बागवानी हो गया। फिर हम लोग बात करेंगे, बागवानी को हॉर्टिकल्चर भी बोलते हैं, याद रखिएगा, हॉर्टिकल्चर। और सबसे देख लीजिए, जैसे अंगूर का खेती आप करते हैं ना, अंगूर का खेती होता है, अंगूर की खेती, तो इसको क्या बोलते हैं, विटीकल्चर, याद रखिए क्या बोलते हैं इसको, विटीकल्चर, ठीक है। एक और होता है, एक और होता है आपका फूल, ठीक है, फूलों की खेती, फूल की खेती होता है, ठीक है, तो बोलते हैं फ्लोरिकल्चर, याद रहेगा, फ्लोरिकल्चर। ये टर्म को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने पर हमें क्या देखने को मिलता है, एक शब्द आता है मैंगो सावर या आम्र वर्षा, आम्र वर्षा, ये शब्द याद रखिएगा। ये प्री मानसून होता है, मतलब पूर्व मानसून, मतलब मानसून आने से पहले वर्षा हो जाता है, पूर्व मानसून बोलते हैं इसको,
ठीक है। ये आपको केरल, जैसे अपना प्यारा भारत है, यहाँ पे कर्नाटक है, यहाँ पे केरल, इन तमाम क्षेत्रों में जो है ना पूर्व मानसून होता है और ये आम के फसल के लिए, आम के पकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आम वर्षा बोलते हैं। ये कौन सा एरिया में होता है? केरल और कर्नाटक में। ये क्वेश्चन पूछा गया अदर स्टेट बेसिस में, याद रखिएगा। बीपीएससी में ये आपके झारखंड में पूछने की संभावना है। जो जो इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। पूर्व मानसून, ठीक है। अब बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर अब मेंस का भी, जेपीसी मेंस का भी टॉपिक को डिस्कस कीजिए, तो हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हम लोग अभी अपनी टीम को रेडी कर रहे हैं और मेंस टॉपिक भी जो हम लोग डेली आपका लाइव आएंगे, 2-3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे, कैसे आंसर को लिखना है वहाँ पे। अगर आपको कुछ नहीं आता फिर भी आपको आंसर बेहतर लिखना है ना, तो उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। प्रैक्टिस कैसे होगा? कैसे टॉपिक को पढ़ना है, पूरे का पूरा चैप्टर थोड़ी ना याद करके जाएगा आदमी, है ना। आप समझ रहे हैं ना, पूरा का पूरा चीज़ नहीं होता है और समय भी आपको लिमिटेड मिलता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। और झारखंड के एग्जाम में क्या मतलब थोड़ा सा चैलेंजेस क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना आपका 40 मार्क्स के आते हैं ना, और यहाँ पे लगभग 4 से 5 पेज में आपको आंसर लिखना होता है। लेकिन अदर स्टेट में देखेंगे आप, जैसे कि आपका बीपीएससी हो गया और आपका वहाँ पे क्या हो गया, यूपीएससी हो गया, यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट करके आपको लिखना होता है। जैसे आपको एक क्वेश्चन देगा तो 2 पेज या 1.5 पेज में आपको समाप्त करना होता है। क्लियर है? तो इस तरह के थोड़ा सा चैलेंजिंग आएगा यहाँ पे, लेकिन मैं बताऊँगा यहाँ पर कैसे करना है। थोड़ा सा वेट करना होगा आपको उसके लिए। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो आप देखोगे कि पृथ्वी जो गर्म हो जाती है, तो किस तरंगे के कारण जो पृथ्वी गर्म होती है ना, क्वेश्चन बार बार पूछता है, पृथ्वी का जो गर्म होता है, जो सन से जो लाइट निकलता है, रेडिएशन आता है, जैसे सूरज है, तो ये दीर्घ तरंग के कारण, याद रखिएगा, दीर्घ तरंग के कारण जो है यहाँ पे ये हीट होता है और ये यहाँ पे पृथ्वी गर्म हो जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे सूखा स्थान। सबसे सूखा स्थान भारत में कौन सा है? सूखा स्थान के बारे में ऐसे ही छोटा-छोटा टॉपिक को बना के मैं ना यहाँ पे आपको हिंट्स दे दे रहा हूँ कि क्वेश्चन अगर आता है ना, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो एलिमिनेट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सूखा स्थान जो है ना, लेह हो जाएगा। ये कहाँ है? आपका लद्दाख में। और लद्दाख पता ना अभी न्यूज़ में आ रहा है, लद्दाख बोल रहा है कि हमको 6th शेड्यूल में डाल दीजिए। क्योंकि वहाँ पे 6th शेड्यूल में डालने से क्या होगा, जो वहाँ पे जनजाति जो आबादी है, वो प्रशासन खुद से करेंगे वो, ठीक है। अपना ऑटोनॉमी संस्था को बनाएँगे, ऑटोनॉमी काउंसिल बनेगा, वहाँ पे कुछ भी काम करना होगा तो वहाँ से परमिशन लेना होगा, काउंसिल से पूछना होगा। याद रखिएगा, यहाँ पे कम वर्षा होता है। कम वर्षा के कारण यह जो है ना सबसे सूखा क्षेत्र में अंतर्गत आता है। लद्दाख के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। लद्दाख आपका यूनियन टेरिटरीज है और यहाँ पे विधानसभा नहीं है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा है, लेकिन यहाँ पे विधानसभा नहीं है, ठीक है। और यूटी के जो गवर्नर वगैरह होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनको अपॉइंट राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो हमें जो देखने को मिल रहा है महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। समय कितना? 12 मिनट हो गया ना। जैसे कि एक ही अक्षांश में होने के कारण जो है ना, फिर भी जलवायु डिफरेंस है। जैसे कि क्वेश्चन पूछता है अमृतसर हो गया ना, और शिमला हो गया, माफ कीजिएगा, अमृतसर और हाँ शिमला, ये दोनों एक ही अक्षांश में है। अक्षांश करने का मतलब कि जैसे अपना अर्थ हो गया, ये जो लाइन है ना, इसको अक्षांश बोलते हैं, इसको लैटिट्यूड बोलते हैं। तो अपना भारत यहाँ पर लाई करता है, एक ही अक्षांश में शिमला और अमृतसर में है, लेकिन जलवायु में डिफरेंस क्यों है, जलवायु में भिन्नता क्यों है, आपको बता देते हैं। इसलिए भिन्नता है, जलवायु में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ऊंचाई का यहाँ पे फर्क हो जाता है। अगर आप देखोगे ना, तो अमृतसर जो है समुद्र से अगर देखेंगे कितना हाइट पे है, तो 300 मीटर के हाइट पे है। कितना मीटर की हाइट पे? 234 के आसपास, ठीक है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे शिमला ना, तो लगभग 300 से स्टार्ट होता है और 6000 तक जाता है। तो आप देख रहे हो ना, हाइट में थोड़ा चेंजेस हो जा रहा है। इस कारण से वहाँ पे जलवायु में क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, चेंजेस देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक क्षेत्र आता है दंडकारण्य। दंडकारण्य, ये जो क्षेत्र है ना, ये किस राज्य में पड़ता है? तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ पड़ता है ना, छत्तीसगढ़ में। और ये जो है ना मध्यवर्ती भाग है अपने भारत का, मध्यवर्ती जो है आपका क्या है, भाग है। दंडकारण्य ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया स्टेट पीसीएस में, मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट करके रखा हुआ है। और ये दंडकारण्य जो क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ में हो गया, तेलंगाना में हो गया, कहाँ कहाँ क्षेत्र में जो है विकसित है, फैला हुआ, उसको देख लीजिए। तेलंगाना हो गया, फिर आपका हो गया उड़ीसा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बस इतना ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। तो एक जनजाति है भरमौर जनजाति, पूछता है कि भरमौर जनजाति किस राज्य में देखने को मिलेगा, भरमौर जनजाति। अभी याद रखिएगा, क्योंकि कुकी और मैतेई आपको पता ना मणिपुर में क्राइसिस के कारण न्यूज में आ गए वो लोग, तो आपको वहाँ से पूछने की संभावना बनेगा सीडीपीओ में। सीडीपीओ जो भी एग्जाम है जून जुलाई में होने की संभावना है, ठीक है। जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो तैयार रहिएगा। भरमौर जनजाति आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, हिमाचल
प्रदेश में, ठीक है। ट्राइबल, सबसे अधिक ट्राइबल किसका है? भील का। भील सबसे अधिक है। सेकंड पे आता है गोंड, थर्ड पे आता है संथाल। याद रखिएगा, मैचिंग के फॉर्म में पूछा जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो एक नदी है लिदर नदी, ठीक है। जम्मू कश्मीर में पहलगाम नाम का एक जगह है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये है नदी का लिदर, लिदर नदी, ठीक है। और ये झेलम का सहायक नदी है, झेलम का सहायक नदी है, याद रखिए, झेलम का सहायक नदी है। और झेलम किसका सहायक नदी है? ये है सिंधु नदी का, पता ना आपको? 5 नदी है सिंधु का, एक हो गया आपका चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन फ्रेम करता है, तो आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो और क्या देखने को मिल रहा है? और तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देख लीजिए, बोलेगा कि तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। ये हम लोग बात करें इंडियन जो मिनरल बुक होता है ना 2020 के अनुसार, इंडियन मिनरल बुक 2020 के अनुसार बात कर रहे हैं। फिर आता है राजस्थान, आता है राजस्थान में, आपको खेतरी जगह का नाम सुना है ना, वहाँ पे जो है तांबा के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी फेमस है। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, राणा प्रताप सागर के बारे में। राणा प्रताप सागर पूछता है कि राणा प्रताप जो सागर है ना, ये किस राज्य में है? तो आपको बता दें, राजस्थान में है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बना है चंबल नदी के कारण, चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। चंबल नदी किसका सहायक नदी है? यमुना का, यमुना का सहायक नदी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, समय कितना हो गया? 16 मिनट हो गया। वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो है वीडियो में नेक्स्ट फैक्ट के साथ आएंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप लोग जो है चैनल से जुड़े रहिएगा, तो लगभग तैयारी जो है ना 70-80% का तैयारी आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों बात होता है, और न्यूज़पेपर में डिस्कशन होता है करंट अफेयर, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के लिए। आप लोग जो है नहीं देखें तो जाके हमारा जनसत्ता एनालिसिस को देख सकते हैं, बहुत लोग वहाँ पे कमेंट करते हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि प्रेरणा जी हैं वहाँ पे कंटिन्यू देखते हैं, रंजू जी हैं वहाँ पे, सोनी जी हैं, बहुत सारे जो व्यूअर है ना वहाँ पे कमेंट करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, फीडबैक देते हैं। तो उनसे हमें क्या मिलता है, आगे जो है किस तरह हमें आगे जाना है उसको लेकर यहाँ पे हमें एक रास्ता मिलता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर देते रहिएगा। धन्यवाद।